छारा चुंगी सड़क समस्या को लेकर संजीत कबलाना ने सरकार को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा 3 दिन में समस्या का हल नहीं हुआ तो बैठेंगे धरने पर। लंबे समय से झज्जर में पत्रकारिता के तौर पर सक्रिय रहे हैं संजीत कबलाना। जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं संजीत कबलाना। संजीत कबलाना ने कहा कि 3 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो शहर के लोगों के साथ धरने पर बैठेंगे संजीत कबलाना। झज्जर की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल पर भी खड़े किए सवाल। कहा 15 सालों में झज्जर की नहीं आई विधायक को याद। संजीत कबलाना बोले विधानसभा में फोटो शूट करवाने से नहीं होता समस्याओं का निवारण। समस्याओं का निवारण कराने के लिए आना पड़ता है मैदान में। तो पुरानी समस्या का भी नहीं हो रहा समाधान। संजीत कबलाना बोले लोगों को वोट के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। टूटी सड़कों पर खड़ा रहता बरसाती एवं नालों का पानी। सड़क की समस्याओं का किसी को भी नहीं है ध्यान। जिला प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। शहर के लोग भी बोले प्रदर्शन में होंगे शामिल। समस्याओं के निवारण के लिए करेंगे प्रदर्शन। संजीत कबलाना बोले जब तक समस्या का हल नहीं होता वे पीछे नहीं हटेंगे। अंकल नाम क्या आपका? धर्मपाल जी। ये जो समस्या है आपके रोड की, कितने समय से समस्या है? कई साल से फिर कोई समाधान? कोई ना हुआ जी। अभी एक दिन वो आया था रोलर है, ये रोड गिर गई है थोड़ी सी। अच्छा, बस और कुछ ना हुआ। इस रोड की समस्या के बारे में आपने किसी को अवगत कराया था कि हमारे रोड की समस्या का निदान होता है? अवगत चेयरमैन से कई बार देख गए कराऊंगे हाँ। सभी होके चले जा। आम आदमी से लेकर मंत्री एमएलए सारे आते हैं इस रोड से। सभी आते हैं। तो लगता है कोई समाधान हो जाएगा? अभी तो कोई समाधान होने की संभावना नहीं। ये नाले बनेंगे, कभी रोड बनेगा। जब रोड जाके 7-6 महीने लगेंगे। अभी शर्मा जब पानी में निकल के गए। क्या नाम है आपका? करतार सिंह जी। क्या कह रहे थे आप? हम यूँ कह रहे थे जी, हम किसी के पास चेयरमैन के पास कमेटी में किसी के अफसर के पास चले जाए, वो आ जाएगा और देख लेगा। अब नहीं वो चिंता मत करो, हम पूरा सहयोग देंगे, बिल्कुल साफ करवा देंगे। फिर भी आती एमपी साहब निकल के गए थे यहाँ से? हाँ जी, अरुण शर्मा भी यहाँ से निकला। बोला नहीं कोई चिंता मना करो, हम इसका वो समाधान करेंगे। बस कोई समाधान नहीं कहते हैं या करते भी हैं? अगर वो करते तो आपको पता लग जाता, करके कहते गए यूँ नहीं कि नहीं, लेकिन हो नहीं रहा है जी। फिर क्या लगता है आपको, ऐसे ही रहना पड़ेगा? ना जी, ऐसे आज छोटे बालक भी बड़े हमारे किसी आने के पड़ भी सकते हैं जी। पानी माओ ना, जब उसमें गिर जा पड़ जा और एक्सीडेंट हो जाए का खतरा है जी। फिर क्या करते है? वो आपकी इच्छा जैसे आप करवा सको, इसको पानी मना रहने दो जी। पानी आप क्या चाहते हैं? हम सती में पानी दे रहे हैं, पानी साफ हो जाए। मोटे मोटे नल किस्म दब जाएंगे ना और निकासी हो जाएगी, फिर पानी नहीं रहेगा। समस्या का समाधान नहीं होता है, क्या धरने बैठोगे आप? बिल्कुल बैठेंगे जी। यानी धरने पे बैठ के अपना काम कराएंगे? बिल्कुल अपना काम करेंगे। संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं होगा इतने उठेंगे नहीं। क्या कह रहे थे आप? मैं जब तक काम नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। यानी आप लोग धरने पे बैठ के अपना काम करो? हाँ। देखिए, इस रोड की जहाँ तक बात है, छारा चुंगी पर ये जो हालात है ये खराब है। लंबे समय से ये समस्या है, कई सालों से। मैं खुद जब पत्रकार था यहाँ की है मैं खुद पत्रकार था। जब यहाँ लगातार मैंने ये आवाज़ उठाई, लगातार खबरें बनाई, लगातार लोगों की बाइट लेकर चलाई, लेकिन ये समस्या अब जो की तो है। और इसका कारण ये अंकल जी बता रहे हैं लंबे सालों से। अंकल जी कारण ये है कि निकासी नहीं है। पानी निकासी जब तक नहीं होगी तब तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं है। कि रोड कितनी बार बना लो, कितना या मेटेरियल डाल लो, जब तक पानी निकासी नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। पानी निकासी बरसात में तो बस के टायर भी डूब जाए। हाँ, बरसात में बुरा हाल हो रहा है। आज भी बरसात के हालात है और अब धीरे धीरे 2-3 दिन की बरसात भी बता रखी है, तो क्या स्थिति रहेगी। पूरे शहर के लोगों को इस समस्या से अवगत कराना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए। हम प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो समस्या है एक्चुअल समस्या है, शहर की वाजिब समस्या, मुख्य समस्याओं में से एक समस्या है।
जनाब हमें इससे भी- आस पास के जो क्षेत्र के यहाँ पे जो लोग रहते हैं उससे काफी बीमारियां भी फैलती हैं। बिल्कुल फैलती है भाई साहब। मलेरिया वगैरह हो गया, टाइफाइड हो गया, इससे कई बीमारियां फैल रही है जनाब। फिर भी प्रशासन इस चीज को अनदेखा कर रहा है। अभी बात की थी तो अरविंद शर्मा जी भी यहाँ से गए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि करवाएंगे। देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका और सही बात है, बीमारियां फैल दी हैं पहले से, ऊपर से मच्छरों का प्रकोप इस तरह से ये हालात हो जाए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है, पानी भरा रहता है तो मच्छर तो पनपेंगे, बीमारियां पर खुद ब खुद पनपेंगी। तो जब हालात ऐसे होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए, इसके जो ये समस्या है इसका समाधान करना चाहिए। और एक मैं बात कह रहा हूँ आप लोगों से, 3 दिन का अल्टीमेट है, 3 दिन के अल्टीमेटम हम प्रशासन को भी और जो यहाँ के और जिनकी यह जिम्मेवारी बनती है, 3 दिन का अल्टीमेटम है और 3 दिन के अंदर अगर कोई यहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो मैं चाचा ताऊ के साथ, अंकल के साथ यहाँ धरने पे बैठ जाऊंगा इस समस्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद यहाँ धरने बैठूंगा। कहने वाले ये कहेंगे राजनीति कर रहा हूँ, मैं राजनीति करूँ चाहे कुछ भी करूँ, अगर इस राजनीति करने से ऐसी समस्या समाधान होता है तो ऐसी राजनीति मुझे पसंद है। इस अंकल जी ने यहाँ बारिश आई जब खुद मिट्टी डलवाता है, खुद सारा काम कराता है, लेकिन मिट्टी डलवाने का फायदा क्या है? फिर बारिश में वही हालात हो जाते हैं, पानी निकासी नहीं होगी, समाधान नहीं होगा। तो मैं 3 दिन का अल्टीमेटम इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि पहले मैं पत्रकार रहते इस समस्या को पहले कई बार उठा चुका हूँ, मुझे पता है खबरें चलने से समाधान नहीं होगा। समाधान होगा ठोस चीजें करने से, यहाँ बैठने से। एमएसपी साहब को देख ले, खुद सड़कों पे आ रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं। जब एक अधिकारी इस तरह से सड़कों पे आकर काम करा सकता है तो बाकी क्यों नहीं? एक इतनी बड़ी समस्या है, खुद हमारे वसीम अकरम जी जो एसपी हैं आज शहर में घूम रहे हैं, शहर में विजिट कर रहे हैं, जो अतिक्रमण फैला है उसका समाधान करा रहे हैं, जो भीड़ लगती है उसको दूर कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बड़ी समस्या है इनका समाधान क्यों नहीं? कौन जिम्मेवार है इनका, कौन इसका जवाब देगा? विधायक ने भी ये मुद्दा उठाया था अभी। देखिए विधायक ने मुद्दा उठाया, विधायक हर बार मुद्दा उठाते हैं, विधायक को यहाँ के काम करना चाहिए। विधानसभा मुद्दा उठाने से क्या होता है? विधायक 15 साल से विधायक है, विधायक को ये समस्या तो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। अंकल जी कितने साल से आप बताओ? विधायक आए एक बार भी यहाँ? विधायक की मेरे मुंह से ये चीजें लगेंगी कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है। हम समर्थन करेंगे जी, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। तो वही मैं कह रहा हूँ अंकल जी कि ये समस्या लंबे समय से, जहाँ तक विधायक की बात है, विधानसभा में मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा। जब कोई चीज आती है या कोई और चीजें शामिल हो जाती है, वो समझ सकते हैं, तब तो ये मुद्दे भी विधानसभा में उठ जाते हैं, शहर की चीजें याद भी आ जाती है। लेकिन एक्चुअल में कहाँ है विधायक? मैं किसी सरकार को या किसी प्रशासन का अकेले जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा, विधायक की भी अहम जिम्मेवारी होती है। विधायक को भी सामने आना चाहिए, ये कहकर बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हमें तो विपक्ष की उम्र से काम नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनकी समस्या के सामने आना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। विधायक यहाँ चाहे तो इतनी बड़ी समस्या थोड़ी है, ये पानी निकासी है, छारा चुंगी के आसपास का ये पूरा एरिया है, इन समस्या का समाधान करे विधायक। हवा बनाने से, नाम कमाने से या सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, या विधानसभा में अपनी फोटो वीडियो डलवाने से कि हाँ मैंने विधानसभा में आवाज उठा के सारा काम हो गया ना। गांव की रिवाज की शहर की आवाज उठाने पड़ेगी, काम करने पड़ेंगे। 15 साल से आप विधायक है, क्यों नहीं कर रहे आप काम? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? क्यों नहीं समाधान कर रहे हैं उनका? ये जवाबदेही बनती है। और मैंने आपको बताया 3 दिन का अल्टीमेटम है, 3 दिन में या तो यहाँ कोई काम शुरू हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ इसी स्थान पर मंगली राम पार्क, जो हमारे राव मंगली राम पार्क है, जिनके पार्क के सामने समस्या है, हम इन सभी बड़े बुजुर्गों के साथ, या कोई आए ना आए, मैं खुद यहाँ जरूर धरने पे बैठ जाऊंगा और इसका समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, कूड़ा